शिवामन भगवान प्रकट होके बलि के द्वारे पर आते हैं और बड़ी सुंदर मांग की। वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांगी दान में। बलि को हंसी भी आई, पहले तो उसने खूब हास्य किया, अरे भैया इतना बड़ा राजा उससे 3 पग भूमि मांग रहे हो, ये तो मेरा भी अपमान है। भगवान मनी मन हंस रहे हैं कि बेटा अभी तू 3 जानता नहीं हम कितना नापने वाले, पहले तू 3 तो दे। बीच में गुरुजी आ गए, गुरुजी पहचान गए थे कि भाई ये तो छलने आया है, छलिया है। गुरुजी ने रोका भी कि भाई चेला है, चेले का धन ना चला जाए, माल ना चला जाए, तो गुरुजी ने खूब रोका। पर बलि की एक अच्छी आदत थी कि वो ब्राह्मण भक्त था, ब्राह्मण का सम्मान करना जानता था और ये सबका कर्तव्य है। दरवाजे पर कोई ब्राह्मण आए, अतिथि आए, साधु आए, संत आए, तो यथा योग्य सम्मान करना चाहिए। सम्मान का मतलब देना ही नहीं, देना आपकी अपनी सामर्थ्य दे सकते हैं, पर 2 मीठे वाक्य, सम्मान के भाव ये तो व्यक्त करने ही चाहिए। एक भिखारी आ गया रोड पर, आपके पास पैसा नहीं देने को मत दो, पर कड़वे शब्द मत बोलो, अपशब्द मत बोलो। नहीं दे सकते हाथ जोड़ लो, और न देने वाले को तो हाथ जोड़ के ही रहना चाहिए, घमंड में तो नहीं रहना चाहिए जो हम करते हैं। कोई शीशे पर आकर के गाड़ी खटखटा देता है तो बड़ी जोर से डांट मारते हैं, छोटा बच्चा होता है, ठीक है, सबके अपने अपने भाव हैं। कोई ये कहता भी हम नहीं रोकेंगे तो गलत रास्ते पे चले जाएंगे, तो वो बात अलग है, पर 2 प्यार के मीठे शब्द तो बोले ही जा सकते हैं। तो वामन भगवान को बलि ने कहा प्रभु 3 पग भूमि कुछ नहीं। भगवान ने कहा तो दे तो सही, 3 ही दे पहले, फिर बाद में आगे मांगेंगे। उसने संकल्प किया, संकल्प होते ही भगवान ने रूप बढ़ाया और विस्तार करते करते 2 पग भूमि में भगवान ने कुछ छोड़ा ही नहीं बलि के पास, 2 में ही खाली। भगवान बोले बड़ा बोल रहा था, 3 पग भूमि में क्या होगा, ज़्यादा मांगो, अभी 2 ही हुई, तेरे पास कुछ चवन्नी नहीं बची, अब बता क्या देगा। बलि ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु प्रहलाद जी का पोता हूं, हार नहीं मानूंगा। 2 पग भूमि में क्या नापा आपने? 2 पग भूमि में आपने केवल मेरा धन नापा है, जो मेरे पास है वो नापा, पर मुझे नहीं नापा है। मैं अभी भी आजाद हूं, स्वतंत्र हूं, इसलिए मैं 3री पग भूमि में अपने आप को दे देता हूं, लो आज से आपका हुआ। भगवान ने अपना चरण बलि के माथे पर रखा और बड़े प्रभु प्रसन्न हुए। क्या भाव बलि ने, अब समझ आया तू सचमुच प्रहलाद का पोता है। ऐसी भक्ति तो ऐसे ही वंश में हो सकती है। भगवान ने कहा तूने हमारा संकल्प पूरा कर दिया, बोल अब क्या चाहिए तुझे, हम तुझको सुतल लोक का राजा बनाते हैं। बलि हंसा, हंसते हुए बोला प्रभु ऐसी विचित्र स्थिति तो हमने पहली बार देखी है। हमने तो कहा कोई, हमने सुना है कि आपको कोई 1 देता आप 10 देते हो, आपसे हम 1000, मुझसे आप 1000 ले रहे हो और बदले में क्या दे रहे हो, सुतल लोक। ये कोई देने में देना है? तो भगवान ने कहा फिर तू बता दे तुझे क्या चाहिए, जो तू कहेगा वो दे देंगे। तो बलि ने हंस के कहा सचमुच दे दोगे? भगवान ने कहा हाँ देंगे, हमने वादा किया है, जो हमको देगा, जो हमसे प्रेम करेगा हम उसे देंगे। बलि बोला ठीक है दे दो। क्या? बोला हम सुतल लोक के राजा बने, आप हमारे बॉडीगार्ड बन जाना। बताओ बनोगे? द्वारपाल चाहिए हमें, उसकी वैकेंसी खाली है, आपका नाम लिखवा दे। हंसे प्रभु, और भक्त वत्सल है ना भगवान, जो मर्जी मांग लो वो बनने को तैयार है। तुरंत कह दिया ठीक है बलि, आज से हम तेरे द्वारपाल। भगवान ने हंस के कहा बड़ा चतुर निकला तू, मैं तो सोच रहा था मैं ही चतुर हूं, मैं लूटने आया हूं, तूने मुझे लूट लिया। अजी जिसका घर द्वार छीन के तुमने दरवाजे पे द्वारपाल बना के ठाड़ा कर दिया, खड़ा कर दिया, उसके बाद बचाई क्या, सब लूट लिया तूने। पर कोई बात नहीं, ठाकुर जी कहते अगर कोई हमें लूटने के लिए तैयार हो तो हम तो लूटने के लिए भी तैयार। कोई लूटे तो, हम तो बैठे हैं, लूट लो। बलि ने भगवान को द्वारपाल बनाया, भगवान द्वारपाल बन गए। बाद में अब थोड़ा वैकुंठ में गड़बड़ हो गई, बोले भैया जो सीट है वो खाली हो गई, भगवान तो द्वारपाल बने ठाड़े। नारद जी ने लक्ष्मी जी को समझाया देवी
ज़्यादा दिन तक वैकुंठ में गद्दी खाली रहे तो बात जचती नहीं, आप जाओ कुछ करके आओ, लाओ भगवान को वापस। तो लक्ष्मी जी जाती हैं, बलि को अपना भाई बनाती हैं, उनके हाथ में राखी बांधती हैं। और जब भाई ने कहा बहन क्या चाहिए राखी में, बोले हमारे पति को छोड़ दो जिनको तुमने नौकर बना रखा है, वैकुंठ की गद्दी खाली पड़ी, उनको लेके जान दो हमको। तब भगवान गए और बलि पर भगवान ने इस प्रकार से कृपा करी